अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर है हमारे पास हैमिल्टन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि स्फीयर की सरफेस पे जो जियो डिस्क होंगी क्या वो आपके पास एक ग्रेट सर्कल होंगी, यानी कि आपके पास जियो डिस्क जो है वो ग्रेट सर्कल होंगी जब हम किसी स्फेरिकल शेप को सरफेस को स्टडी कर रहे होंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इसको प्रूव करेंगे। तो जनाब मेन हेडिंग होगी हमारे पास यूजिंग हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल द जियोडिस्क ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जियोडिस्क आप समझ लें क्या है कि कोई भी जब नॉन फ्लैट सरफेस होती है तो जो कर्व ऑफ एक्सट्रीमल लेंथ होती है उन्हें हम जियोडिस्क कहते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप मान लो कि आपके पास जो कह लो दो पॉइंट्स के बीच में जो आप कर्व देखोगे नॉन फ्लैट सरफेस पे वो जियोडिस्क कहला रही होंगी। लेट्स से एक स्फीयर देखते हैं जिसका रेडियस r होगा। अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स देखें स्फेरिकल में तो आपके पास कार्टेशियन और स्फेरिकल का जो बाहमी ताल्लुक होगा x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा। आप इस फिक्स से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आपने एक पॉइंट ले लिया कोई सा भी, उसका आपने r मेंशन कर लिया, रेडियस है। अब आप अगर इसका प्रोजेक्शन फॉल करेंगे तो r साइन थीटा होगा। r साइन थीटा जब आप x कंपोनेंट देखोगे तो वो r साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा। जब y कंपोनेंट देखोगे तो r साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। और z तो आपको समझ आ रहा है दैट इज r cos ऑफ थीटा होगा। तो सादा सा कंसेप्ट है, आपने तीनों के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लिए। अब आप इसको एक स्फीयर के कंसेप्ट से देखो। लेट्स से a पॉइंट आपके पास था, आप ओरिजिन पे a से जाते हैं b तक, तो आपकी पोजीशन में बदलाव आता है। तो a के कोऑर्डिनेट अगर मैं x y z मानता हूं तो b में बदलाव आएगा x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जी प्लस डी जेड। तो ये दो पॉइंट्स आप a b देख रहे हैं जो कि एक पी क्यू कर्व के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम a और b के दरमियानी डिस्टेंस माने तो आपको डी एस स्केयर बराबर आ जाएगा डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर डी जेड स्केयर। अब अगर डी एक्स देखना हो तो इस वाले को डिफरेंशियल कर लेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई को, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा, एक दफा थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफा फाई के रिस्पेक्ट से, तो आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई आ जाएगा। इसी तरीके से डी वाई निकाल लेंगे तो आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंशिएट किया पहले थीटा के रिस्पेक्ट से, फिर हम फाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो इसी तरीके से z वाले को भी dz कर देंगे माइनस आर साइन थीटा डी थीटा के तौर पे, ठीक होगी बात। अब इनको स्केयर कर लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। सिंपल सा अलजबरा है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि डी एस स्केयर बराबर है किसके, आर स्केयर डी थीटा स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इंटू डी फाई स्केयर के तौर पे। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब ये जो आपके पास था ये एलिमेंट था जो ए बी के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकला है। अगर आप टोटल डिस्टेंस देखना चाहते हैं पी क्यू के बीच में तो आप इंटीग्रल कर लो, तो पी से क्यू तक डी एस आ जाएगा। आप इसे थीटा 1 से थीटा 2 मान लो और आप इसके पास डी एस की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू प्लेस कर दो। आपने मगर एक काम किया, आर स्क्वायर कॉमन लोगे, फिर वहां पे क्या बचेगा, डी थीटा से डिवाइड कर दो तो डी थीटा इसके नीचे भी आ जाएगा, डी फाई स्क्वायर के नीचे डी थीटा आ जाएगा। फिर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट उठाओगे तो आर, चूंकि स्क्वायर कॉमन लिया हुआ था तो आर बच जाएगा। बाकी चीज यहाँ पे क्या बच जाएगी, 1 प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी थीटा होल स्क्वायर और इंटू डी थीटा आ जाएगा जो आपने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू प्लेस होगी ds की। अब आपने क्या किया जनाब, ये जो चीज थी r स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डी फाई ओवर डी थीटा स्क्वायर, इस सारे को f का नाम दे दिया। तो ये f आ गया। यहाँ पे डी फाई ओवर डी थीटा को हम फाई प्राइम का नाम दे देते हैं। तो ये इस पैटर्न पे आपने इसे लिख दिया। तो अब आपको f की समझ आ रही है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि अगर कर्व का शॉर्टेस्ट पाथ है तो आई आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अगर हम ज्यादा स्ट्रिक्टली बात करें तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन आई स्टेशनरी होगा। अगर हम जियोडिस्क को देख रहे हैं, ये बात सही हो सकती है अगर आपका ये जो f है ये ऑर्डर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी इसका जवाब 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तब हम मान लेंगे कि आपके पास कर्व शॉर्टेस्ट पाथ था और इंटीग्रल का जवाब क्या है, मिनिमम आया। तो जनाब इसका मतलब जब आप लैग्रांज इक्वेशन लगाने वाले हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई रिक्वायर्ड है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई प्राइम आपको रिक्वायर्ड है। तो ये एफ की वैल्यू आपके सामने है। तो जब आप फाई के लिहाज से करने जाते हैं तो यहाँ पे तो कोई फाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कहोगे इसका जवाब 0 आएगा। फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई प्राइम है तो फाई प्राइम नजर आ रहा है हमें, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे।
अब जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे, आप इस डिफरेंशियल करोगे, पावर नीचे उतरेगी, फिर विदाउट पावर डिफरेंशियल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो r sin स्क्वायर थीटा फाइ डॉट नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइ डॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब? तो अब आप क्या करने वाले हो कि ये दोनों वैल्यूज जो पार्शियल फाइ और पार्शियल एफ और पार्शियल फाइ और पार्शियल एफ और पार्शियल फाइ प्राइम है, ये दोनों वैल्यूज हम उठा के डाल देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो वो वैल्यू प्लेस कर दी अब आपने। अब इसके बाद आप इंटीग्रल करोगे तो डी थीटा के लिहाज से तो सिंपल आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे 0 था तो वो कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। अगर मुझे फाइ प्राइम की वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए इसे अकोमोडेट कर लेते हैं, इसे अरेंज कर लेंगे, थोड़ी चीजें शिफ्ट करेंगे दूसरे एंड पे। तो अब आप इसे लिख सकते हो कि सॉल्व करने से फाइ प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, सी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस सी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब सी स्क्वायर जो है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इसे के रूप में ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या कर देता हूँ, के कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस के स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब के कॉट थीटा को हम टी कह देते हैं और इसका डिफरेंशियल उठाएंगे तो माइनस कोसेकेंट थीटा डी थीटा और आपके पास डी टी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो के कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या लिख सकते हो कि आपके पास जी, तो आप लिख सकते हो डी थीटा इधर चला जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी फाइ किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी टी 1 माइनस डी आपके पास टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात जनाब? तो इस तरीके से अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो फाइ बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस साइन इनवर्स टी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि साइन टी की वैल्यू तो आपने के कॉट थीटा इंटू टी लिखा हुआ है तो वो टी की वैल्यू प्लेस कर दी। जस्ट अब मैनेज करना है आपने, अल्फा दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी ये सारा नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ ले गए, फाइ इस तरफ ले आए, फिर साइन को इस तरफ ले आए, यहाँ से आप कॉट को कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इधर जाके फिर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इस पैटर्न पे आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप गौर करें तो ये सारी चीज एक्स थी, ये सारी चीज वाई थी, ये सारी चीज जेड थी, आपने वो वैल्यूज प्लेस कर दी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 बनी अब आपके पास, इस इक्वेशन नंबर 6 को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट डिग्री एक्स वाई जेड जो आपके पास एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी ओरिजिन से पास करेगी। तो इसका मतलब ये जो प्लेन ओरिजिन से पास करती है ये सफियर को कट करेगी एक ग्रेट सर्कल के तहत। ठीक है, तो इसका मतलब जो जियोडिस्क होंगी सरफेस पे वो एक आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल बना रही होंगी। ठीक हो गया जनाब? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात कंफ्यूज हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।